स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। अगर आपने दिया है राजस्थान सीएचओ भर्ती 2022 का पेपर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस भर्ती का परिणाम कब आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी तो वीडियो को पूरा देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। साथियों, हम सबको पता है कि सीएचओ भर्ती परीक्षा 2022 एनएचएम के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। बोर्ड ने 3531 पदों पर इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 1 नवंबर 2022 से भरना प्रारंभ हुए थे। इस भर्ती की परीक्षा 19 फरवरी 2023 को आयोजित की गई। सीएचओ भर्ती परीक्षा के कुछ ही घंटों के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे कुछ इस प्रकार से हो गए थे, जिसका मुख्य कारण था पेपर लीक। जी हाँ, परीक्षा से कुछ देर पहले ही इसका पेपर लीक हो चुका था और इसकी पुष्टि मीडिया कवरेज के द्वारा भी की गई। कुछ मीडिया चैनल्स ने एग्ज़ाम से 3 घंटे पहले पेपर लीक होने की सूचना दी थी। अब अभ्यर्थियों के लिए सवाल था कि इस भर्ती में आगे क्या होगा, क्या दोबारा एग्ज़ाम होगा या उसका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड ने पेपर लीक की जांच एसओजी को दी और एसओजी की पुष्टि पर यह निश्चित था कि ये परीक्षा दोबारा आयोजित होगी या नहीं होगी। उसके बाद राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार आई, जिनके कई अच्छे फैसले थे, जिसके कारण आगे बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी को बनाया गया और इन्होंने ये बताया कि पेपर लीक था, यानी ये निश्चित हो चुका था कि जो एग्ज़ाम 19 फरवरी 2023 को सीएचओ भर्ती का हुआ था वो लगभग कैंसिल था। इसके बाद बोर्ड ने 963 पदों में बढ़ोतरी करके कुल 4494 पदों पर इस भर्ती को दोबारा आयोजित किया और ये भर्ती परीक्षा 3 मार्च 2024 को इसका दोबारा सफल आयोजन हुआ। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई और आचार संहिता पूरे देश भर में लागू कर दी गई। बोर्ड के द्वारा इसकी आंसर की जारी की गई और अभ्यर्थियों से इसके ऑब्जेक्शन मांगे गए। सवाल ये था कि इसके परिणाम कब जारी होंगे, क्या लोकसभा चुनाव से पहले या उसके नतीजों के बाद में। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेने की बात कही। एक यूज़र के जवाब में आलोक राज जी ने कहा कि इस संबंध में अब तक चुनाव आयोग से कोई अनुमति नहीं मिली है। वहीं भरत बेनीवाल ने भी ये संभावना जताई है कि ये परिणाम लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही आएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चरण समाप्त हो चुके हैं, तो संभावना है कि मई के अंतिम सप्ताह या जून में लोकसभा के नतीजों के बाद दोगुना चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो सकती है, जो 25 मई से 10 जून के बीच जारी हो सकती है। इसके अलावा सीएचओ भर्ती 2020 के शेष परिणाम और कोर्ट में आरक्षित सूची के परिणाम भी लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद में जारी हो सकते हैं, जिनके परिणाम अब भी शेष हैं। साथियों, ये बात थी परीक्षा परिणाम की तारीखों को लेकर। आगे हम बात करेंगे कि इसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथियों, भर्ती की बात करें तो कुल पद 4494 थे, जिस पर कुल आवेदन 92,000 के करीब आए थे, जिसमें कुल अभ्यर्थी 70,800 परीक्षा में बैठे थे। तो अब सवाल ये है कि इसमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है। साथियों, हमने 6 अलग सर्वे रिज़ल्ट और अलग अलग कोचिंग संस्थाओं की कट ऑफ के परिणाम को एक साथ निकाला है, जिसमें हमने लगभग सभी कैटेगरीज़ की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसको निकाला है। अगर यहाँ कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल मेल की 55 से लेकर 58 और फीमेल की 52 से लेकर 55 रहने की संभावना है। ओबीसी मेल की 52 से लेकर 56 और फीमेल की 48 से 52 तक रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल मेल 46 से लेकर 53 तक और फीमेल
44 से लेकर के 51 तक रहने की संभावना है। उसके बाद एमबीसी में 41 से 50 जनरल मेल की रह सकती है और फीमेल की 39 से लेकर 46 हो सकती है। एसटी की बात करें तो जनरल मेल 41 से लेकर 53 और फीमेल 40 से लेकर के 45 हो सकती है। इसके बाद कैटेगरी एससी की बात करें तो यहाँ पर जनरल मेल 42 से लेकर 48 तक और फीमेल 38 से लेकर 43 तक कट ऑफ रह सकती है। यदि इन सब का एवरेज कट ऑफ निकाला जाए तो अलग अलग कैटेगरीज़ में अनरिजर्व जनरल मेल की 55 से 58 यानी 57 एवरेज और फीमेल की 52 से 55 यानी 53 तक हो सकती है। ओबीसी की जनरल मेल 52 से 56 यानी 53 और फीमेल की 48 से 52 यानी एवरेज 50 तक हो सकती है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस जनरल मेल 48 से 53 यानी 50 और फीमेल 44 से 51 यानी 48 एवरेज हो सकती है। एमबीसी जनरल मेल 41 से 50 यानी एवरेज 47 और फीमेल 39 से 46 यानी एवरेज 44 हो सकती है। इसके बाद एसटी जनरल मेल 41 से 53 यानी एवरेज 45 और फीमेल 40 से 45 यानी एवरेज 43 रह सकती है। इसके बाद एससी की बात करें तो जनरल मेल 42 से 48 यानी एवरेज 45 के करीब और फीमेल 38 से 43 यानी एवरेज 40 हो सकती है। साथियों, ये थी सीएचओ भर्ती परीक्षा 2022 के 3 मार्च को हुए पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार इसमें आपकी कैटेगरी में कट ऑफ क्या रह सकती है या आपके क्या स्कोर हो रहा है, इसमें क्या स्कोर बन रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथियों, हम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उपलब्ध करा रहे हैं उनके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आपके टच में, आपके कांटेक्ट में जितने भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।